चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। जो बीपीएससी ने जूनियर भर्ती का जो सिलेबस दिया है, यानी जिसको उसने कहा है मध्य विद्यालय, जूनियर भर्ती को क्या कहा है, मध्य विद्यालय। तो जूनियर भर्ती इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पे सीटेट मांगा गया है, तो ऑल इंडिया लेवल से यहाँ पे विद्यार्थी आएंगे। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस में है क्या। तो ये 3 भागों में विभाजित है सिलेबस। पहला भाग जो रहेगा 30 क्वेश्चन किसके रहेंगे, तो भाषा के रहेंगे। भाषा में आपको कंपलसरी रहेगा इंग्लिश, और हिंदी की जगह पर आप उर्दू लें, जो भी फारसी लेट उसमें दे रखा है। तो हम लोग ज़्यादा जो रेशो रहता है वो रहता है हिंदी और इंग्लिश का। आपको बता दें केवल और केवल ये क्वालिफाई नेचर का है। यहाँ पे के जो 30 नंबर है वो आपकी स्कोरिंग में काउंट नहीं होंगे। हर्ता परीक्षा है, केवल क्वालिफाई नेचर है। और क्वालिफाई नेचर है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन सही करके आने 30 क्वेश्चनों में से। ठीक है, तो बस याद रखिएगा आपको कितनी सही करके आनी, 9 क्वेश्चन सही करके आने हैं, क्योंकि यहाँ पे 30% होना चाहिए। तो यहाँ पे 30% लाना कंपलसरी है, तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, फिर आगे का सिलेबस क्या कहता है। तो आगे के सिलेबस में फिर क्या है, 40 भाग भाग टू 40 क्वेश्चन है। भाग टू में कितने हैं, 40 है। 40 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन मैं भी एक आध दिन में आपको दे देंगे जो इम्पोर्टेंट है। भाग टू की बात करें तो यहाँ पे भाग टू में क्या है, सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित। ठीक है, सामान्य अध्ययन के लिए देखिए, इसकी लैंग्वेज को देखिए और फिर इसके सिलेबस को देखिए, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जूनियर भर्ती नहीं कराई है। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जूनियर भर्ती नहीं कराई है, तो इनकी ये जूनियर भर्ती पहली भर्ती है। इससे पहले मे भी कभी कराई होगी, बट इससे पहले यानी 26 वाले जो नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी का उसमें नहीं है, अभी वाला 27 वाला है, याद रखना। तो उसमें ये जूनियर भर्ती करा रहे हैं। तो भाग सेकंड को देखिए, भाग सेकंड में इन्होंने सिलेबस में डाला है सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी मानसिक क्षमता परीक्षण की बात होगी तो रीजनिंग भी है, मैथ भी है, सामान्य जागरूकता तो जीके है, आपकी जनरल नॉलेज हो गया, सामान्य विज्ञान जो लुसेंट की होती है, साइंस उतने से काम हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान भी है इसमें। ठीक है, सोशल साइंस को भी रखा गया है। फिर सोशल साइंस रखने के बाद, सोशल साइंस अगर इसने रख दिया तो आपको चारों सब्जेक्ट अपने आप सोशल साइंस में आ जाते हैं। आप सबको पता होगा कि यहाँ पे फिर इसने हिस्ट्री भी शामिल कर ली, इसने यहाँ पे भूगोल भी रख दिया, और इसने यहाँ पे नागरिक शास्त्र भी रख दिया, और इसने यहाँ पे क्या हो गया, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, यहाँ पे तीनों विषय हो गए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान अगर यहाँ पे मेंशन सब तो हो गया तो, और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों विषय आ गए अपने आप। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में मैं किसी दिन आपको दिखाएंगे कि सारे विषयों का समावेश होता है, सोशल साइंस स्टडी है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को इन्होंने स्पेशल कोड किया है। तो आप कहीं से भी कैसे भी, या मेरे थ्रू या कहीं से भी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को पूरा कर लीजिए, क्योंकि बिहार सबसे ज़्यादा अगर पूछता है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों पर क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में। फिर भूगोल कर दिया, देखिए सामाजिक विज्ञान बोलकर फिर इन्होंने अलग से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को रखा है, फिर भूगोल को रखा, पर्यावरण को भी शामिल किया है जो इनकी प्राइमरी की भर्ती में था, पर्यावरण। तो चलिए यहाँ से फिर हम देखेंगे कि प्राइमरी की वैकेंसी में उन्होंने पर्यावरण के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी इस बार भी रणनीति कुछ हो सकती है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं अब 80 क्वेश्चनों की। थर्ड पार्ट कितना है, तो थर्ड पार्ट में 80 क्वेश्चन है। तो वो 80 क्वेश्चन कौन सा उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। यानी थोड़ा थोड़ा में आइडिया होना चाहिए कि वो पूछेगा क्या। देखिए सामाजिक अध्ययन इनने ओवरऑल इसलिए घुमा के कर दिया कि कोई भी बच्चा ये ना कहे कि आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन। भाई सामाजिक अध्ययन बोल दिया या सामाजिक विज्ञान बोल दिया तो सपोज सब कुछ आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा। बट भूगोल, पर्यावरण और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये इन्होंने अलग से मेंशन किए हैं, तो हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ने होंगे। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, यानी 80 क्वेश्चनों का। इन्हें देख लेते हैं। जो 80 क्वेश्चन है तो वो मध्य विद्यालय अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है।
ठीक है, एक विषय पत्र है यानी आपका एक ही पत्र है। इसमें देखिए उम्मीदवारों द्वारा उन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। यानी आपने किसमें अपना अप्लाई किया है। कुछ जो आर्ट वाले होंगे उन्होंने सोशल साइंस में करा होगा, सामाजिक विज्ञान में। हिंदी वाले होंगे उन्होंने हिंदी में, साइंस वाले होंगे उन स्टूडेंटों ने जो जिन्होंने बीएससी करा है उन्होंने साइंस में करा हुआ, तो उन्हें गणित और विज्ञान पढ़ना है। और जिन्होंने भाषा वाले होंगे उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू, हिंदी इनमें से किसी ने करा होगा। मगर सामाजिक विज्ञान उन्हीं बच्चों ने करा होगा जिनका सी टेट भी सामाजिक विज्ञान से था। याद रखिएगा, फिर वो आपसे कह देगा कि आपने अपनी पात्रता छुपाते हुए अप्लाई किया। तो इस तरह की, क्योंकि पिछली वाली वैकेंसी में इस तरह का बच्चों के साथ हुआ है तो उन्होंने 5 साल के लिए बाहर कर दिया बिहार की भर्तियों से। तो इस तरह का आप देख लीजिएगा कि आपके ऊपर क्या अप्लाई होता है। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की हम बात करेंगे और सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को भी समझेंगे। ठीक है? और इसी पर ही हमारी आगे की भी चर्चा हुआ करेगी। सामाजिक विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान वो स्टूडेंट ले सकते हैं जिन्होंने बीए करा हो या जिन्होंने अपने सी टेट में, जो सी टेट था, मैं सी टेट की बात करूंगी, बिहार टेट की नहीं करूंगी, क्योंकि सी टेट अगर किसी के पास है, बिहार टेट में भी ना हो तो भी वो अप्लाई कर सकता था। तो यहाँ पे सी टेट अगर उसने किससे करा हो, तो सी टेट क्या है, एसएसटी से करा हो। उसने सी टेट में साइंस ना डालकर क्या डाला हो, एसएसटी डाला हो अपनी मेन सब्जेक्ट में, जिसमें 60 क्वेश्चन उसके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसएसटी अगर आपने डाला था तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर कॉमर्स वालों को भी इसमें ही रख दिया जाता है, एसएसटी वाले ग्रुप में, आर्ट वाले ग्रुप में। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिन बच्चों ने सी टेट में क्या करा था, अपना ये लिया था जीएस वाला पार्ट, यानी जिन बच्चों ने 60 क्वेश्चन एसएसटी के करे थे वो इसमें अप्लाई करेंगे। जिन बच्चों ने 60 क्वेश्चन गणित और साइंस के किए थे वो इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड ग्रेजुएशन का इस तरह का है कि ग्रेजुएशन से कुछ डिसाइड नहीं हो रहा उनके लिए। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से यहाँ पेपर का जो रहेगा प्रारूप किस तरह का रहेगा, क्वेश्चनों का जो नेचर रहेगा, यानी क्वेश्चनों को कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा, तो 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा ये हमने सब समझा। आगे हम सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन जिसको कहें, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड आपकी क्लासेस होती रहेंगी, या फिर जो भी हमें सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड लगेगा कि हाँ आपके लिए यूजफुल है उसे देने की कोशिश करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।